कहानी की शुरुआत में हम आसमान में तैरते हुए मेट्रो सिटी को देखते हैं, जो कि अर्थ से बिल्कुल ही अलग एडवांस सिटी होती है। उस सिटी को बनाने वाले को ये पहले ही पता चल गया था कि दुनिया बहुत जल्द बदलने वाली है, इसलिए वो मेट्रो सिटी को अर्थ से बिल्कुल अलग कर लेता है। इस पूरे सिटी की सुंदरता और स्वच्छता वहाँ के रोबोट्स की देन थी और इन रोबोट्स को एक जीनियस साइंटिस्ट डेनमा ने बनाया था। इसके बाद हम मेट्रो सिटी के एक स्कूल में टोबी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो साइंटिस्ट डेनमा का बेटा था। वो भी अपने डैड की तरह ही जीनियस था। टीचर क्लास में जब सभी बच्चों के फिजिक्स का टेस्ट लेते हैं तो टोबी उनके सवालों को कुछ ही पलों में सॉल्व कर देता है। अपना टेस्ट खत्म होने के बाद टोबी जब अपने घर जाने लगता है तो टीचर उसके आंसर चेक करते हैं और टोबी के फुल मार्क्स को देखकर वो भी काफी हैरान होते हैं। इसके बाद टोबी अपने घर जाने लगता है तो उसे लेने के लिए उसके डैड का असिस्टेंट रोबोट टेरिन आता है। टेरिन टोबी को अपनी कार में बिठाकर उसे घर ले जाने लगता है। वही कार के अंदर उसके डैड होलोग्राफी की इमेज की मदद से उससे बात करते हैं और वो टोबी को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ना ले जाने के लिए उससे माफी मांगते हैं, जहाँ पर वो काम करते थे। इसके बाद उसके डैड उससे कहते हैं कि आज वो मेट्रो सिटी के प्रेसिडेंट को अपना नया रोबोट दिखाने वाला है और इसलिए उसे घर आने में थोड़ी देर हो सकती है। इस पर टोबी अपने डैड से कहता है कि वो भी उस रोबोट्स को देखना चाहता है, पर उसके डैड उसे वहां आने से मना कर देते हैं और इसके बाद उसके डैड का होलोग्राफिक इमेज गायब हो जाता है। टोबी उस रोबोट को देखना चाहता था, इसलिए वो टेरिन के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने को कहता है, लेकिन टेरिन वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके डैड ने टेरिन को उसे घर ले जाने का कमांड दिया था। टोबी जब देखता है कि टेरिन उसकी बात नहीं मान रहा तो वो उसके कमांड के साथ छेड़छाड़ करके उसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने का कमांड देता है और इसके बाद टेरिन टोबी को लेकर उसके डैड के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसके डैड उसे देखकर काफी गुस्सा करते हैं और उसे तुरंत वहां से घर जाने को कहते हैं। पर वहां के प्रेसिडेंट डेनमा से कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है, इसलिए वो चाहता है कि वो भी उस रोबोट को देखे और बड़े होकर वो भी उसी की तरह एक जीनियस साइंटिस्ट बने। लेकिन जब टोबी प्रेसिडेंट के हथियारों को पुरानी और खराब बताता है तो प्रेसिडेंट टोबी की बातों से काफी नाराज होता है और उसे फिर वहां से जाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हम डॉक्टर एल्फा को देखते हैं, जो वहां के साइंटिस्टों को ब्लू कोर और रेड कोर एनर्जी के बारे में बता रहा था। ब्लू कोर की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी थी, जबकि रेड कलर की एनर्जी नेगेटिव एनर्जी थी। तभी वहां पर प्रेसिडेंट पहुंचता है, जो उन दोनों एनर्जी को ले लेता है। इसके बाद डॉक्टर डेनमा और डॉक्टर एल्फा प्रेसिडेंट को अपना बनाया सबसे खास रोबोट दिखाते हैं, जिसका नाम पीसकीपर होता है। उसे देखकर प्रेसिडेंट काफी खुश होता है और वो डॉक्टर एल्फा को रेड कोर पीसकीपर के अंदर डालने को कहता है, तो डॉक्टर एल्फा ऐसे करने से मना करते हैं क्योंकि रेड कोर में नेगेटिव एनर्जी थी और उसे डॉक्टर एल्फा ने कभी टेस्ट नहीं किया था। लेकिन प्रेसिडेंट अगला इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और वो रेड कोर लेकर खुद ही उसे पीसकीपर के अंदर लोड कर देता है। जैसे ही रेड कोर पीसकीपर के अंदर लोड होता है, वो काफी एग्रेसिव और डेंजरस हो जाता है और वो उन पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर पीसकीपर को एक कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन उसी कमरे में टोबी छुपा होता है। ये देखकर डॉक्टर डेनमा काफी परेशान होने लगता है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा पे इमरजेंसी लॉक लग चुकी थी और अब वो खुल नहीं रहा था। उस रेड कोर की एनर्जी इतनी अधिक होती है कि टोबी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। तभी पीसकीपर उस दरवाजे को रेड कोर की मदद से तोड़ देता है। ये देखते डॉक्टर एल्फा ब्लू कोर की एनर्जी जल्दी से पीसकीपर के अंदर डालता है। जब ब्लू कोर और रेड कोर की एनर्जी आपस में मिलती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से पीसकीपर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसी के साथ अब टोबी भी जा चुका था। उसकी मौत से डॉक्टर डेनमा काफी दुखी होते हैं। वो टोबी की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मान रहे थे, इसलिए वो टोबी के जैसा ही एक रोबोट बनाने का डिसाइड करता है और दिन रात काफी मेहनत करके डेनमा टोबी के जैसा ही एक रोबोट बना लेता है और टोबी के कैप से उसे टोबी का एक बाल मिलता है, जिससे वो टोबी के डीएनए की मदद से उस रोबोट के अंदर सारी यादें अपलोड कर देता है। इसके बाद उसके अंदर ब्लू कोर डाल देते हैं और जब उस रोबोट को होश आता है तो बिल्कुल टोबी के जैसा फील कर रहा था और वो डॉक्टर डेनमा को अपने डैड भी मान रहा था। ये देखकर डॉक्टर डेनमा काफी खुश होते हैं और उसे लेकर अपने घर जाता है। टोबी जब अपने घर जाता है तो टेरिन उसे जिंदा देखकर काफी हैरान होता है और वो टोबी को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये टोबी नहीं बल्कि उसके जैसा दिखने वाला एक रोबोट है। तभी वहाँ पर डॉक्टर डेनमा आते हैं, जो टेरिन को इशारों से समझाते हैं कि वो टोबी को उसकी सच्चाई ना बताए। इसके बाद डॉक्टर चाहते थे कि वो रोबोट टोबी की कैप पहने, लेकिन वो उस कैप को पहनने से मना कर देता है। इस पर डॉक्टर काफी दुखी होता है और वो ये समझ जाता है कि ये रोबोट कभी भी टोबी की जगह नहीं ले सकता। इसके बाद वो टोबी को डांटकर उसके रूम में भगा देता है।
टोबी जब अपने रूम में होता है तो वो 2 रोबोट्स की बातें करते हुए सुनता है जो टोबी के बालों को सींग बता रहे होते हैं। तो टोबी उनसे कहता है कि ये उसकी सींग नहीं बल्कि उसके बाल हैं। वो रोबोट ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि एक इंसान रोबोट की भाषा कैसे समझ सकता है। टोबी भी काफी हैरान था क्योंकि वो उन रोबोट्स की बातों को सुन सकता था। उन रोबोट्स से बातें करते हुए टोबी बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। वो जमीन से टकराने ही वाला होता है कि तभी उसके पैर रॉकेट के बन जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर वो काफी हैरान था। उसे लगता है कि उसे कोई पावर मिल गई है। वो खुशी के मारे पूरे शहर में घूमता है और जब वो अपने घर जाता है तो अपने डैड को डॉक्टर एल्फा से बातें करते हुए सुनता है, जहाँ पे उसके डैड डॉक्टर एल्फा से ये कह रहे होते हैं कि वो रोबोट कभी भी उसके बेटे की जगह नहीं ले सकता। टोबी समझ जाता है कि वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो उनके पास जाता है और अपने डैड से कहता है कि ये आप क्या बोल रहे हो। इस पर डॉक्टर डेनमा इस बार उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वो उसे बता देता है कि तुम सिर्फ एक रोबोट हो जिसे उसने अपने बेटे की कमी पूरी करने के लिए बनाया था, लेकिन वो कभी भी उसके बेटे की कमी पूरी नहीं कर सकता और इसलिए वो उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। टोबी ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रेसिडेंट को उसके शिप में ब्लू एनर्जी का सिग्नल मिलने लगता है जो कि टोबी से आ रही होती है। ये देखकर वो अपने कुछ रोबोट्स को टोबी को पकड़ने के लिए भेजता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन टोबी ब्लू कोर की एनर्जी से काफी पावरफुल बन गया था, इसलिए वो उन रोबोट्स के शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देखकर प्रेसिडेंट भी टोबी पर मिसाइल से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है और वो मेट्रो सिटी के नीचे अर्थ पर गिर जाता है। टोबी को जब होश आता है तो वो वहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए रोबोट्स को देखता है जिन्हें मेट्रो सिटी से वहाँ पर फेंका गया था। टोबी को वहीं पर ट्रेस स्कैन नाम का एक रोबोट मिलता है जो टोबी को एक ट्रैप में फंसा देता है। थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जो टोबी को देखकर काफी हैरान थे। दरअसल वो बच्चे टूटे हुए रोबोट को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब वो टोबी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि टोबी एक इंसान है। उन्हीं बच्चों में कोरा नाम की एक लड़की होती है जो टोबी से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। तो टोबी उन्हें बताता है कि वो मेट्रो सिटी से आया है, लेकिन टोबी उन्हें अपना नाम एस्ट्रो बताता है। वो बच्चे जब सुनते हैं कि एस्ट्रो मेट्रो सिटी से आया है तो वो काफी खुश होते हैं क्योंकि उनका भी सपना होता है कि वो कभी मेट्रो सिटी को देख पाए। कोरा जब उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है तो टोबी उन्हें बताता है कि वो अनाथ है, इसलिए उसे मेट्रो सिटी से निकाल दिया गया। इसके बाद कोरा टोबी को लेकर अपने घर आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो सब भी अनाथ होते हैं। वहीं पर हम हमिंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट होता है और उसी के लिए वो सारे बच्चे रोबोट्स के पार्ट्स इकट्ठा करते थे और हमिंग उन पार्ट्स की मदद से नए नए रोबोट्स बनाता था क्योंकि वो रोबोट बनाने का बहुत ही शौकीन था। हमिंग टोबी के साथ भी अपने बच्चों की तरह ही पेश आता है जिससे टोबी को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन टोबी सभी बच्चों के साथ रोबोट के पार्ट्स लाने के लिए जाता है, पर रास्ते में ट्रेस कैन सभी को टोबी की असलियत बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पाता। वहीं पे टोबी को एक बहुत बड़ा सा रोबोट दिखाई देता है तो वो कोरा से उस रोबोट को हमिंग के पास ले चलने को कहता है, पर कोरा उससे कहती है कि ये 100 साल पुराना है और काफी भारी भी है, इसे हम लेकर नहीं जा सकते। लेकिन टोबी उस रोबोट के अंदर जाता है और उसे स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें क्या खराबी है। उस बड़े से रोबोट का नाम जोग होता है। उधर हमिंग अपने एक रोबोट को फाइट करने की ट्रेनिंग दे रहा होता है और तभी सभी बच्चे जोग को लेकर उसके पास पहुँचते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। वो जब उसे अपने डिवाइस से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जोग के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, पर तभी उसकी डिवाइस एस्ट्रो की ओर चली जाती है, जिसे हमिंग को पता चल जाता है कि वो भी एक रोबोट है। लेकिन हमिंग ये बात किसी को नहीं बताता। इसके बाद सभी लोग मिलकर जोग की सफाई करते हैं और उसे अच्छी तरह से पेंट करते हैं। अगले दिन हमिंग जोग को लेकर रोबोट फाइट के लिए निकल जाता है, जहाँ सभी रोबोट जोग को देखकर डर जाते हैं। वही टोबी हमिंग से पूछता है कि तुम तो रोबोट से प्यार करते हो तो उन्हें फाइट करवाने के लिए क्यों ले जा रहे हो। तो हमिंग उसे बताता है कि रोबोट चाहे कितना भी एडवांस या डेवलप क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इंसान के एंटरटेनमेंट के लिए ही बने होते हैं। इसके बाद वो टोबी को एक डिवाइस से इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। तो कोरा हमिंग से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कोरा को बताता है कि वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी का रोबोट है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है। ये बात सुनकर सभी बच्चे हैरान होते हैं और जब टोबी को होश आता है तो वो खुद को बैटल ग्राउंड में पाता है। वहाँ पर हमिंग सभी बच्चों को बताता है कि ये एक बहुत ही एडवांस रोबोट है जो कि मेट्रो सिटी से यहाँ पर आया है
और ये हमारे दुश्मन है और इसलिए उसे हमारे रोबोट से लड़ना होगा। ये बात सुनकर टोबी रोबोट से लड़ने से मना कर देता है। मना करने के बावजूद भी हमिग अपने रोबोट को उससे लड़वाता है और ना चाहते हुए भी टोबी को उन रोबोट से लड़ना पड़ता है और वो एक एक करके उसके सभी रोबोट्स को हरा देता है। इसके बाद हमिग उससे लड़ने के लिए जोग को बुलाता है और जोग से उसे खत्म करने को कहता है, लेकिन जोग उससे फाइट नहीं करता क्योंकि जोग उसकी ही वजह से स्टार्ट हुआ था। वो टोबी को मारने के बजाय उल्टा हमिग पर ही हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन टोबी उसे बचा लेता है। ये देखकर हमिग काफी शर्मिंदा होता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट अपने शिप से आता है और वो टोबी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद कोरा और सभी बच्चे काफी दुखी थे। प्रेसिडेंट टोबी को लेकर डॉक्टर डेनमा के पास जाता है और उसे टोबी के अंदर ब्लू कोर को निकालने के लिए कहता है। डॉक्टर डेनमा भी ब्लू कोर को निकालने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो ब्लू कोर को निकालने वाला होता है तो टोबी उससे कहता है कि वो कभी उसका बेटा नहीं बन पाया। इस पर डॉक्टर डेनमा को उस पर दया आ जाती है, लेकिन फिर भी वो ब्लू कोर को उसके अंदर से निकाल देता है। उस ब्लू कोर को लेकर प्रेसिडेंट वहाँ से जाने लगता है तो डॉक्टर डेनमा ब्लू कोर को उससे छीन लेता है और जाकर टोबी के अंदर दोबारा से लोड कर देता है, जिसके बाद टोबी एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट डॉक्टर डेनमा पर काफी गुस्सा होता है और उसे गिरफ्तार करवा लेता है और एक बार फिर से प्रेसिडेंट रेड कोर को पीस कीपर के अंदर डाल देता है और जैसे ही वो रेड कोर को उसके अंदर डालता है पीस कीपर प्रेसिडेंट को भी अपने अंदर खींच लेता है। उसके अंदर जाने के बाद वो उसको कंट्रोल करने लगता है और इसके बाद पीस कीपर टोबी को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। वो पूरे मेट्रो सिटी में काफी तबाही मचाता है तो टोबी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे टोबी और पीस कीपर के बीच में फाइट होने लगती है। वहीं अर्थ पर कोरा और सभी बच्चे मेट्रो सिटी को तबाह करते हुए देखते हैं। वो तो टोबी की मदद करने के लिए जाते हैं। इधर पीस कीपर टोबी के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था और जैसे ही वो टोबी को अपने पैरों से कुचलने वाला होता है, कोरा और उसके दोस्त वहाँ पर आकर टोबी को बचा लेते हैं। पीस कीपर उन्हें पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आते। इसी बीच मेट्रो सिटी का पावर सप्लाई डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण सिटी नीचे अर्थ पर गिरने लगती है। टोबी किसी तरह मेट्रो सिटी को सेफली अर्थ पर लैंड करता है। इसके बाद टोबी और पीस कीपर के बीच में एक बार फिर से फाइट होने लगती है तो पीस कीपर टोबी को भी अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है और जैसे ही ब्लू और रेड कोर की एनर्जी आपस में मिलती है वहाँ पर फिर से एक धमाका होता है। इस पर टोबी समझ जाता है कि वो कैसे पीस कीपर को हरा सकता है। तभी वहाँ पर टोबी के डैड आते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी टोबी देखता है कि पीस कीपर ने कोरा और उसके दोस्तों को पकड़ा हुआ है तो वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए सीधा पीस कीपर के अंदर चला जाता है, जिससे ब्लू कोर और रेड कोर की एनर्जी आपस में मिल जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें पीस कीपर मारा जाता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट किसी तरह बच जाता है तो उसे मेट्रो सिटी के ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं। उधर टोबी बेहोश हो गया था, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी दुखी थे तो डॉक्टर एल्फा उन्हें बताता है कि टोबी को ब्लू कोर की एनर्जी की जरूरत है। तभी वहाँ पर जोग आता है जो टोबी से अपने ब्लू एनर्जी को शेयर करता है, जिससे टोबी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। डॉक्टर टोबी को अपने बेटे की तरह ही प्यार करने लगते हैं और वो सभी बच्चे भी टोबी से मिलकर काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।